हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपको भी मशकूर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद होते हैं, तो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, आपको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। खुदावंद का शुक्र है। तो जी व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। कदूस कदूस है खुदावंद जी, इस वक्त इस घड़ी के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हम मौका फराहम किया कि हम ते आगे झुक सके, ते आगे दुआ कर सके। खुदावंद जी, हमारे प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ हमारी मदद, हिफाजत और निगहबानी करना है। खुदावंद जी, जो लोग हमारे प्रोग्राम को देखे हैं खुदावंद जी, वो इसके वसीला से बरकत हासिल करे हैं। खुदावंद जी, जो भी भाई अनिल इनके साथ शेयर करे हैं खुदावंद जी, वो बाइस से बरकत हुआ है। खुदावंद जी, संडे स्कूल के सब बच्चों को छूना और बरकत दे रहा है। खुदावंद जी, सीनियर पास्टर नफजल की दुआ करती है खुदावंद जी, उनकी पूरी फैमिली को छूना, बरकत दे। खुदावंद जी, आइजिक टीवी की टीम को छूना और बरकत देना, अपने लिए कसरत से इस्तेमाल करना है। खुदावंद जी, मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना, मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। आज की हमारी वर्स है यिर्मयाह 17 बाब उसकी 7वीं आयत। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? जी बहुत खूबसूरत वर्स है कि जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, बबरकत है वो इंसान। और अगर हम बबरकत बनना चाहते हैं तो हमें अपनी निगाहें खुदा यीशु मसीह पर लगानी है, खुदा पर लगानी है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अक्लमंद है वो इंसान जो अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाता है, क्योंकि धूप आए, आंधियां आए, तूफान आए, उस घर को कोई नुकसान नहीं है। और बेवकूफ़ है वो शख्स जो अपना घर जो है वो रेत पर बनाता है, और हमें अपना घर रेत पर नहीं, ये उम्मीदगाह है। हमारी उम्मीद अगर खुदावंद पे है, वो जिंदा चट्टान है, तो फिर ही हम जिंदा भी रह सकते हैं और हमारा तवक्कुल कभी टूटेगा नहीं, हमारा भरोसा कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि वो नाउमीदी में से भी उम्मीद पैदा करने की कुदरत रखता है। आज मूसा के बारे में हम बात भी करेंगे, क्योंकि मूसा समझता था कि मैं अच्छे से बोल नहीं सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बारे में भी देखेंगे। जब उसने अपनी उम्मीदगाह खुदावंद को बना लिया तो उसके बाद उसने कितना बड़ा काम किया, कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। मूसा की स्टोरी पर जब भी हम गौर करते हैं तो मूसा के नाम का मतलब जो है वो है पानी से निकाला, मैंने से पानी से निकाला। और इसके माँ बाप, जो माँ इसकी युकबद और बाप का नाम इमरान था, और पैदाइश 1526 कबल मसीह, 1526 BC बिफोर क्राइस्ट ये पैदा हुए। उसकी 2 बीवियां थी, एक सफूरा और एक कुशी औरत, जिसके साथ इसने शादी की। और कबीला लावी, और उम्र जो है वो 120 साल थी इसकी। और बड़ी इंटरेस्टिंग 3 स्टेप्स हैं इसकी लाइफ के ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहजादा के तौर पर 40 साल ये फरौन मिस्र के घर में रहा, उसकी बेटी का बेटा बन के। और तालीम भी इसकी बहुत हाई थी। उस वो दौर की जो यूनिवर्सिटीज थी, आला तालीम इसने हासिल की उन यूनिवर्सिटीज में। और अगले 40 साल का जो इसका दौर था, मतलब 40 से 80 साल, और वो मुल्क के मदयान में रहे चरवाहा के तौर पर, हम इनको देखते हैं। और अगले जो 40 साल है वो बियाबान में, आप जानते हैं, जो इसराइलियों को वहां से निकाला गुलामी में से, मिस्र की गुलामी। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगी कि 40 सालों में कौम बनी इसराइल के ना कपड़े फटे और ना ही जूते टूटे उनके। बिल्कुल, खुदा ने उनसे कहा था, क्योंकि एक तो वहां पर शक भी हमें नजर आता है, पहले भेजा गया जाकर जासूसी करें, और ये खुदा की तरफ से नहीं था, तो खुदा ने उस चीज की सजा भी दी। जो 1 हफ्ते का या 10 दिन का जो सफर था, वो तकरीबन 40 साल में उनको बियाबान में रहना पड़ा। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के साथ चलें। और जब वो बियाबान में रहा, बियाबान में एक लीडर के तौर पर था, फिरौन के घर में एक शहजादा के तौर पर भी रहा, और मुल्क के मदयान में एक चरवाहा के तौर पर रहा। और जब भी हम देखते हैं ये नहायत पढ़ा लिखा था, इसने बहुत सी औरतों के अलावा 6 लाख ऐसे मर्द थे जिनकी इसने जो लीडरशिप इसके हाथ में थी। जब 80 साल के बाद जब ये
बियाबान में जाते हैं। जी तो तब का ये जो सारा दौर है, मौज़ात भी बहुत सारे दिखाए, खुदा से रूबरू बातें की। जी मूसा ही ऐसा एक नबी है, जी, खुदा का फ्रेंड। बिल्कुल कलीमुल्लाह है, जी। और ये खुदा का फ्रेंड है, खुदा का दोस्त, और खुदा से रूबरू बातें भी करता था, और खुदा ने से एक झलक भी दिखाई। और आगे चलकर देखते हैं तो यही वो नबी है जिसने खैमा इज्तिमा बनाया, जी और शरीयत भी खुदा ने इसके वसीला से जी, बनी बिल्कुल। इसराइल को दी। जी और यही नबी है बनी इसराइल की शफायत भी करता हमें नजर आता है। जी और मूसा जो है वो यीशु मसीह पर एलिया के साथ जाहिर होता है। जी बिल्कुल, यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत टैब्लो देखें। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा। उम्मीद करते हैं कि आज के टैब्लो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। यकीनन खुदा बड़ा है, हर चीज उसने क्रिएट की। हत्ता कि खुदा ने हमारी सूरत जो है अपनी हथेली पे खोद रखी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमसे प्यार करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की तस्वीरें जो अपने फोन में रखते हैं या अपने वॉल पे लगा लेते हैं, लेकिन देखें कि खुदा हमसे प्यार करते हैं। उसने हमारी सूरत जो है अपनी हथेली पे खोद रखी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही खुदा की मोहब्बत है कि वो हमसे प्यार करता है, और उसने हमारी जो सूरत है वो अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इसकी। अगापे लव, जी हमें भी दूसरों से मोहब्बत रखनी है, ये बहुत जरूरी है। जी और जब भी हम बात कर रहे थे दलेर और बहादुर, मूसा ऐसा नबी है जो बहुत दलेर और बहुत बहादुर था। जी जब भी मुल्क मिस्र में गुलामी में थे इसराइली, तो उसने एक इसराइली पर जब जुल्म होते हुए देखा, और उसने देखा कि ये मेरा भाई है,
उसने मिस्री को कत्ल कर दिया जी और फिर वहां से भाग गया कि दूसरों को मालूम ना पड़ जाए कि मैंने कत्ल किया है। तो वहां से निकल गया, मदियान में चला गया, वहां चरवाहे के तौर पर रहा। जब खुदा उसको जलती झाड़ी में दिखाई दिया मूसा को, उसके बाद वो और दिलेर हुआ। जी हम देखते हैं कि उसके बाद दिलेरी का रूह इस तरह आया कि जब वो जलती झाड़ी में खुदा से मुलाकात हुई तो वो ठीक बोल नहीं सकता था। तब हम देखते हैं वो खुदा से बहस व तकरार भी करता है कि मुझे तो ठीक तरह से बोलना नहीं आता, जी मैं कैसे वहां पर जाऊं। खुदा कहता है कि मैं वो भी सारा वहां पर अरेंज करूंगा। उसके भाई को उसके साथ कर दिया जाता है, जी आप जानते हैं, हारून हारून को। जी और मरियम उसकी बहन जो नबिया थी और बहुत अच्छी वर्शिपर भी थी खुदा की। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो यही वो नबी है जिसने फिर बहुत सारे मौज़ात दिखाए। मौज़ात किए, बिल्कुल खुदा यीशु मसीह भी मौज़ात करते हुए दिखाई बिल्कुल। देते मैं हैं। यही बात बोलने वाली थी कि मूसा ने भी बहुत सारे मौज़ात किए और यीशु मसीह की जिंदगी पे भी देखें तो यीशु मसीह ने भी बहुत सारे मौज़ात किए। और इसका मूसा का एक मौज़ा जो कि लाठी का सांप बन जाना और सांप का उस सांप का फिर से लाठी बन जाना, और जब वो लाठी सांप बनती है वो दूसरे सांपों को भी निगल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मूसा ने बहुत सारे मौज़ात दिखाए, अजीब काम दिखाए, ताकि फ़िरौन मिस्र जो है वो उनको वहां से जाने की इजाजत दे। जी और वो जब वहां से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा एज अ फ्रेंड खुदा उसके साथ बातचीत करता है, जैसे हम बात कर रहे थे। और अपने अंदर हलीमी को पैदा करें ताकि हम भी खुदा के दोस्त बन सके। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शारून जवेद है। आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा उसका टॉपिक है मूसा। मूसा के वालिदैन इसराइली थे। उस वक्त इस कौम के लोग ना सिर्फ हुकूमत वक्त के गुलाम थे, बल्कि इन्हें दुबाए जाने के लिए एक शाही फरमान जारी हुआ कि इसराइली लड़के पैदा होते ही इनका कत्ल कर दिया जाए। और जब मूसा पैदा हुआ तो इसकी माँ ने बहुत देर तक इसे छुपाए रखा, और जब ऐसा ना कर सकी तो उसने एक टोकरा लिया और मूसा को उसमें रख कर दरिया नील में छोड़ आई। इसी दरिया में फ़िरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ गुस्ल के लिए आई। जब फ़िरौन की बेटी ने यह टोकरा देखा तो उसने अपनी सहेली से कहा, यह टोकरा मेरे पास लाओ। और जब फ़िरौन की बेटी ने उसमें एक खूबसूरत बच्चा देखा तो उसने उसे अपने यहाँ रख लिया। इसी तरह मूसा ने 40 साल फ़िरौन के महल में गुजारे। एक रोज़ दो इसराइली आपस में लड़ रहे थे। मूसा ने सोचा कि ये अच्छा वक्त है अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से रिहाई दिलाने का। उसने इसी कोशिश में एक मिस्री को मार डाला और राजफाश होने के डर से वहाँ से भाग गया। और वो वहाँ से भागकर काइन यत्रू के घर में क़याम किया और उसकी बेटी सफूरा से शादी कर ली। और मूसा भेड़ बकरियों का चौपान रहा। एक दिन खुदा ने मूसा से कहा, तू मिस्र में जा और बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से रिहाई दिला। मूसा मिस्र में गया। इसने अपने भाई हारून के साथ मिलकर 10 अफवाद से फ़िरौन का मुकाबला किया। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। खुदा मूसा से रूबरू बातें करता था जैसे एक शख्स अपने दोस्त से बातें करता है। एक दिन मूसा ने खुदा से कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना चेहरा दिखा दे। हालांकि कोई आदमी खुदा को देखकर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन खुदा ने मूसा की बात मानी और उसे अपना जलाल दिखाया। और खुदा के फजलो करम से मूसा जिंदा रहा। सो हमें भी चाहिए कि हम मूसा की तरह बने ताकि खुदा भी हमसे रूबरू बातें करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जैसा कि आपने देखा कि मूसा जबकि उसकी पैदाइश होने वाली थी और शाही फरमान जारी हो गया कि इस दौर में अब जितने भी बच्चे पैदा होंगे, लड़के पैदा होंगे, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और यीशु मसीह की जिंदगी से भी हम लोग सीखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे उस दौर में भी शाही फरमान जारी हो गया कि अब जितने भी लड़के पैदा होंगे उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। सो ब्रदर अनिल, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मुशाबत बहुत ज्यादा मिलती है खुदा यीशु मसीह के साथ जी शरीयत और फजल, और बहुत ज्यादा हमें तालमेल नजर आता है जी। और ये सीखने लायक चीजें भी हैं। बिल्कुल सीखने लायक चीजें हैं। खुदा यीशु मसीह जो है जब पैदा हुए तब भी ऐसा ही शाही फरमान जारी हुआ कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हमें इस चीज को सीखना है कि हमने खुदा में पेवस्त और कायम रहना है। खुदा ने जिससे काम लेना है खुदा ने उससे लेना है। मूसा को खुदा ने
वो बहती जो दरिया था जिसमें डाला गया, जी उस दरिया से भी खुदा ने उसको बचा लिया, बिल्कुल क्योंकि खुदा ने उससे काम लेना जी था। खुदा चाहे मुसीबत आए, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, जिसको खुदा ने इस्तेमाल करना है, खुदा ने उसको इस्तेमाल करना है। जब भी हम जो है वो खुदा के साथ चलते हैं, एज अ खादिम होते हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने और खादमीन हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब हम खुदा में रहते हुए एक लीडर के तौर पर अपनी कलीसिया की जो है वो अच्छी खबरगिरी करेंगे, जैसे वो करता था। बात बात पे वो खुदा के पास जाता था और खुदा से जाकर कहता था कि मेरे लोगों को, जो जिनको तूने मेरे सुपुर्द किया है, उनको इस चीज की जरूरत है। आज हमें भी अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने जो है लोग हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, हमें उनके लिए खुदा के हुजूर में जाना है और अच्छे खादिम की तरह, मूसा की तरह खुदा से जाकर उनके लिए अपील करनी है, दरख्वास्त करनी है। शफायत करता हुआ भी हमें नजर आता है जनाब। बिल्कुल बिल्कुल और ये बहुत बाबरकत बात और बहुत अच्छे एक खादिम का रोल भी इसने अदा किया। क्या कहते हैं आप इसके बारे जी में? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। और आज हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ कर रहे हैं, क्या हम खुदा के हुजूर झुक रहे हैं, क्या हम खुदा से मांग रहे हैं कि खुदा बाप तू हमारी कलीसिया को ब्लेस कर, हमारी कलीसिया के बच्चों को ब्लेस कर, हमारे नौजवानों को ब्लेस कर, बरकत दे। जब हम खुदा के हुजूर झुकेंगे नहायत आजी इंकसारी से, तो खुदा जैसे मूसा का फ्रेंड था वो आपका भी फ्रेंड है, खुदा आपको भी जवाब देगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ बैलून्स हैं और इन बलून्स को आप हमारे पास कप्स हैं, 2 बच्चे होंगे और वो ऐसे बलून को ब्लो करेंगे और फिर ऐसे कप के पास छोड़ेंगे और जिसके कप ज्यादा गिरेंगे वो होगा आज का विनर। अभी आपने देखा बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि आज की गेम को आपने भी एंजॉय किया होगा। तो आज के हमारे विनर हैं ईशान, बहुत अच्छी गेम खेली और ये पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट ब्रदर अनिल अपने हाथ में देंगे। तो जी ब्रदर अनिल, और क्या शेयर करेंगे आप? और हम बात कर रहे थे जैसा कि मूसा एक अच्छे खादिम के तौर पर भी हमें नजर आता है। जी जितने खादमीन हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम खुदा के खेत में जब काम कर रहे हैं तो अपने खेत का ख्याल भी रखें और जहाँ पर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं, हमें करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली अगर कर सकते हैं, जिस भी लिहाज से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दुआओं की ज़रूरत है, बीमारी है, तो हमें उस पॉइंट को जो भी उनके अज़ा इस तरह के हैं उनको मुर्दा करना है। लाइक के अगर वो गुस्सा करते हैं, बदगोई है, हसद है, बहुत सारी बरकत हमारी इस वजह से भी रुक जाती हैं। तो हमें उनको इस चीज़ में टीच करना है कि उनको देखना है कि कहाँ पर वो वीक है, हमें वहाँ पर उनको उठाना है ताकि वो खुदा से बरकत और ब्लेसिंग हासिल कर सकें। कि मूसा ने जब देखा कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसके लिए खुदा के हुजूर में जाता था, उनको प्रोवाइड करता। जब उनको खुराक की ज़रूरत है, मूसा खुराक मांगता हुआ नजर आता है। जब उनको पानी की ज़रूरत है, मूसा पानी मांगता हुआ नजर आता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के जब खादमीन हैं, खुदाम हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम खुदा के खेत में बड़ी दिलेरी के साथ और हिम्मत के साथ और हलीम होकर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक तमसील यहाँ पर कहना चाहता हूँ। कोई इंसान था जो बहुत ज़्यादा जो है वो वेलफेयर पे काम करता था और उसका बड़ा एक नाम था। अपने उस एरिया में लोग जानते थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे वो उसे बखूबी जानते थे। और एक दिन वो बहुत दुआएं करता है और एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आता है और आकर कहता है कि तू मांग, क्या बरकत मांगता है? जो तू बरकत मांगेगा मैं तेरे जो नेबर है, जो तेरा हमसाया है, मैं उसको डबल वो बरकत दूंगा। तो वो बड़ा उसका एक होता है कि मैंने देना सीखा हुआ है, अगर मैं जो भी बरकत मांगता हूँ ये मुझसे ज्यादा जो है वो अपर हो जाएगा, ये मुझसे डबल बरकत हासिल कर लेगा। वो करता क्या, बड़ा सोचता है। फरिश्ता उसको कहता है कि हाँ बता भाई, तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हें बरकत दूं और डबल तेरे नेबर को मिलेगी।
और मेरे अजीजों वो क्या करता है, वो कहता है कि ऐसा करो कि तुम मेरी एक आंख निकाल दो, और ताकि मेरी एक निकलेगी तो मेरा नेबर जो है वो टोटली अंधा हो जाए। वो बरकत नहीं बल्कि उसके लिए क्या मांगता है, उसके लिए वो जो उसके पास आंखों की ब्लेसिंग है उसको भी चाहता है कि वो भी निकल जाएंगे, देख भी ना सके। हमें ऐसे लोग नहीं बनना। अगर खुदा ने हमें दिया है, हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, हम जो खिदमत का काम कर रहे हैं, तो हमें दूसरों को अपलिफ्ट करना है, दूसरों को लेट डाउन नहीं करना। ये लेट डाउन की स्पिरिट थी उसके अंदर कि फरिश्ता ने आकर उसको चेक किया तो उसने कहा कि मेरी एक आंख निकलेगी लेकिन मेरा काम तो चल जाएगा जनाब, लेकिन क्या होगा कि वो शख्स अंधा हो जाएगा। हमें ऐसे खादमीन नहीं बनना, बल्कि खुदा के हुजूर में इसलिए झुकना है। मूसा किस लिए झुकता था? वो कहता था खुदा इनको इस चीज की जरूरत है। वो शिफायत करता हुआ नजर आता है, वो दुआएं करता हुआ नजर आता है। मूसा की जिंदगी क्या थी? अगर वो ना भी ऐसा कुछ करता तो उसकी लाइफ फिरौन के महल में बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन वो अपने भाइयों से मोहब्बत करता है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है, अपने अजीजों से, अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से मोहब्बत करता हुआ हमें नजर आता है। और ये हमें एक रोल मॉडल भी हमें नजर आता है कि हमने किस तरह से खिदमत में आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और खादम का मतलब भी यही है कि खिदमत करने वाला, ये नहीं कि खिदमत करवाने वाला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी खिदमत हो, हम अपनी कलीसिया की खिदमत ना करें, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कलीसिया की खिदमत करें। आपके पास कोई भी तोड़ा है, अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से टीच किया करें, ताकि आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। आपका लिबास, आपका करैक्टर, आपका बोलचाल, आपकी गुफ्तगू उन बच्चों के लिए, और कोई भी आप किसी भी शोबा में है, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। खुदावंद आपको भी बरकत देंगे और आपकी जिंदगी के वसीला से उनको भी बरकत देंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मूसा की स्टोरी पे। आज ही की स्टोरी के हवाला से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। आइए बच्चों से जानते हैं कितने ध्यान से उन्होंने स्टोरी को सुना है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूसा नाम का मतलब क्या है? मूसा नाम का मतलब क्या है, आप बताएं। पानी से निकाला गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मूसा की कुल उम्र कितनी थी? मूसा की कुल उम्र कितनी थी? ईशा आप जवाब दें। 120 साल। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जब मूसा की माँ उसे ज्यादा देर तक छुपा ना सकी तो उसने क्या किया, आप बताएं। उसने उसे टोकरे में डाला और दरियाए नील में छोड़ आई ताकि किसी दूर महफूज जगह पर पहुंच जाए। इसी तरह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मूसा फिरौन के घर में, मुल्क मदियान में और बियाबान में कितना अरसा रहा? आप जवाब दें। तीनों जगह 40 साल। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से क्वेश्चंस के आंसर किए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदावंद का कलाम सीखते हैं और इस शो के वसीला से आपके नॉलेज में भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात सुने। ज़बूर 1 उसकी पहली 2 आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाम की शियत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शियत पे दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। पहला पतरस 5 बाब 6 से 7 आए तक। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। साल 20 बाब 20 है। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चढ़ा गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। आमीन। यिर्मयाह 32 बाब 17 आयत। ए खुदावंद, देख तूने अपनी अजीम कुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और जमीन को पैदा किया और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आमीन। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से हवाला जात सुनाए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदावंद का कलाम सीखते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप भी जरूर अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाया करें। और अभी वक्त है कि हम बच्चों को पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट भी देंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्पेशल प्रोग्राम संडे स्कूल किड्स का होता है, आपको भी चाहिए कि आप भी जरूर अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें ताकि वो वहां से खुदा का कलाम सीखे, क्योंकि हमारे बच्चे सुपरस्टार हैं और वो किसी से कम नहीं है। जब आप अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम सिखाएंगे, उनकी तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक करेंगे, तो यकीनन वो भी अजीम खादमा और खादमीन बनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, तो आप लास्ट पे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आइजक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि आज हमने मूसा की स्टोरी पर गौर किया, हमने देखा कि कैसे कैसे खुदा ने उसको इस्तेमाल किया और जिस शख्स के साथ उसने 40 साल गुजारे, उसी फिरौन के सामने जाकर वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये खुदा की बुलाहट है और खुदा उससे काम लेना चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि मूसा के दिल में मोहब्बत थी। 40 साल फिरौन के महल में रहने के बावजूद भी उसके दिल में मोहब्बत थी और वो बहुत अच्छा एक लीडर के तौर पर भी हमें नजर आता है। हमें चाहिए कि हम भी यीशु मसीह के पीछे हो, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। जब हम यीशु मसीह के अच्छे फॉलोअर बन जाएंगे, उसके खेत में दिल लगाकर जोश के साथ, वल्वले के साथ जब हम काम करेंगे, फिर देखें यीशु मसीह ने कहा है कि जहां मैं हूं वहां आप भी होंगे। और जब हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत करेंगे, लिखा अगर कोई मेरी खिदमत करता है तो बाप उसकी इज्जत करेगा, लेकिन खिदमत को खिदमत समझ के हमने करना है और खुदा में बढ़ना है। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदा बख्शे आप इसी तरह खुदा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से, आज की गुफ्तगू के वसीला से और आज के मैसेज के वसीला से भी व्यूवर्स ने बरकत हासिल की होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी व्यूवर्स, अभी वक्त है कि अब हम अपने शो में कुछ मैसेज शामिल करें। आज का हमारा फर्स्ट मैसेज है, वो लिखते हैं, सिस्टर जी आपको मेरी तरफ से सलाम, मेरा नाम सना है, मैं मुल्तान रहती हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। सेकंड मैसेज है समर शकील, वो भी लिखते हैं कि सिस्टर जी आपका शो बहुत अच्छा होता है और बहुत ज्यादा बरकत मिलती है, आई लाइक योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच ब्रदर। थर्ड मैसेज है डॉक्टर आमिर का, वो लिखते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आज का हमारा एक और मैसेज है काशिफ भट्टी, वो भी लिखते हैं आपका शो बहुत अच्छा होता है। इमरान फरियाद, उन्होंने भी लिखा है कि आपका शो बहुत अच्छा होता है, थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी आप देखते हैं, आप सबके लिए हम दुआगो भी हैं, खुदावंद आपको बरकत दे और आप भी हमें जरूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। सीनियर पास्टर फजल के लिए, आइजक टीवी की पूरी टीम के लिए दुआ किया करें। और आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों पर जरूर नजर रखें, आया वो किस सोहबत में बैठ रहे हैं, क्या वो अच्छी सोहबत में है या बुरी सोहबत में। आप जरूर अपने बच्चों के साथ शेयरिंग किया करें, आप उनसे पूछा करें और उनके फ्रेंड से मुलाकात भी किया करें, ताकि आपको अंदाजा हो आपके बच्चे अपने फ्रेंड से क्या सीख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइजक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।